समाप्त हो गया था। जंगल के अंधेरे में राख और धुएं से बचकर 5 भाई और उनकी मां एक नई अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े थे। वे अब राजकुमार नहीं थे, वे भगोड़े थे। वे मर चुके थे ताकि वे जिंदा रह सकें। वारणावत की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पांचाल देश में एक नए उत्सव की आग धधक रही थी। ये आग विनाश की नहीं, सृजन की थी। राजा द्रुपद अपनी यज्ञपुत्री, अपनी अग्निजा द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। कांपिल्य नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पताकाएं हवा में ऐसे लहरा रही थी मानो किसी भावी इतिहास का स्वागत कर रही हों। गलियों में इत्र और फूलों की सुगंध थी, पर हवा में एक अनकही प्रतिस्पर्धा की तपिश भी थी। भारतवर्ष के कोने कोने से राजा और राजकुमार अपनी अपनी सेनाओं और शानो शौकत के साथ चले आ रहे थे। उनके रथों के पहियों की गड़गड़ाहट में विजय का अहंकार था। उनकी आंखों में सौंदर्य और सत्ता को एक साथ पा लेने का स्वप्न था। स्वयंवर का मंडप किसी इंद्रपुरी से कम नहीं था। रेशम और स्वर्ण के पर्दे, मणियों से जड़े खंभे और बीचों बीच रखी एक असाधारण चुनौती। वहां एक विशाल भारी भरकम धनुष रखा था, इतना बड़ा कि उसे उठाने के लिए भी असाधारण बल की आवश्यकता थी। और चुनौती केवल धनुष उठाना नहीं था। मंडप की छत से बहुत ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी थी जो लगातार एक चक्र पर घूम रही थी। शर्त यह थी कि उस मछली की आंख में बाण मारना था, पर सीधे देखकर नहीं, नीचे रखे तेल के एक पात्र में उसके कांपते हुए प्रतिबिंब को देखकर। यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, ये एकाग्रता, धैर्य और उस दिव्य दृष्टि की परीक्षा थी जो माया और सत्य के भेद को समझ सके। एक एक करके राजा महाराजा अपनी जगह पर आकर बैठ रहे थे। शिशुपाल का दंभ, जरासंध का अभिमान और हस्तिनापुर से आए कौरवों का समूह, जिसके केंद्र में दुर्योधन का ईर्ष्यालु चेहरा चमक रहा था। वे सब द्रौपदी के सौंदर्य और पांचाल की शक्ति को जीतने आए थे। उन्हीं के बीच कुछ दूरी पर अंगराज कर्ण बैठे थे। उनके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था, पर आंखों में वही पुरानी पीड़ा थी। और सबसे अलग एक कोने में यादवों के साथ कृष्ण और बलराम भी विराजमान थे। कृष्ण कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपनी शांत रहस्यमयी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी जिन्हें उनके सिवा कोई और नहीं पहचान सकता था। भीड़ के एक हिस्से में ब्राह्मणों के झुंड में 5 तेजस्वी युवक बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म और साधारण वस्त्र थे, पर उनकी आंखों की चमक किसी भी राजकुमार से अधिक थी। वे पांडव थे जिन्हें दुनिया मरा हुआ समझ रही थी। वे ब्राह्मण वेश में अपनी पहचान छिपाए केवल नियति के बुलावे पर वहां आ पहुंचे थे। घोषणा हुई। एक एक करके राजकुमारों ने अपनी किस्मत आजमाई। कोई उस विशाल धनुष को हिला तक नहीं सका, कोई उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहा। दुर्योधन भीम की तरह शक्तिशाली होने के दंभ में आगे बढ़ा, पर धनुष के भार से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सभा में हंसी का एक फव्वारा छूटा जो दुर्योधन के हृदय में शूल की तरह चुभ गया। कई महारथियों का अभिमान उस धनुष के सामने चूर चूर हो गया। फिर अंगराज कर्ण अपनी जगह से उठे। जब वे मंच की ओर बढ़े तो सभा में एक फुसफुसाहट फैल गई। उनके चलने में एक ऐसी लय थी जैसे विजय उनके लिए एक सहज कर्म हो। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के धनुष को उठा लिया। एक पल में उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। सभा में स्तब्धता छा गई। अर्जुन की उंगलियां भी एक पल के लिए कस गई। कर्ण ने बाण साधा। उसकी दृष्टि तेल के पात्र में मछली के प्रतिबिंब पर स्थिर हो गई। ऐसा लगा जैसे लक्ष्य भेद दिया गया हो। पर तभी एक आवाज गूंजी, द्रौपदी की आवाज। वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें कृष्ण के एक इशारे को ढूंढ रही थी। उसकी आवाज में अपमान नहीं, एक दृढ़ निश्चय था। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। समय ठहर गया। कर्ण के हाथ जहां के तहां रुक गए। बाण तरकश में वापस चला गया। धनुष नीचे रख दिया गया। सूत पुत्र, एक बार फिर वही शब्द। भरी सभा में उस स्त्री के द्वारा जिसे वो जीत नहीं वाला था। कर्ण ने एक बार द्रौपदी की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी विवशता थी
और फिर हंसते हुए राजकुमारों की ओर। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें एक पूरे जीवन का दर्द छिपा था। उसने सूर्य की ओर देखा, जैसे अपने पिता से शिकायत कर रहा हो, और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आया। उसका अपमान हस्तिनापुर के भविष्य का एक और अध्याय लिख रहा था। जब सारे क्षत्रिय असफल हो गए, तो ब्राह्मणों की भीड़ में से एक युवक उठा। उसका शरीर शांत था, पर चाल में एक आत्मविश्वास था। लोग हंसने लगे। एक ब्राह्मण जो राजकुमार नहीं कर सके, वो ये भिक्षुक करेगा? पर उस युवक ने किसी की ओर नहीं देखा। वो सीधा मंच पर गया। उसने एक पल के लिए धनुष को देखा, उसे प्रणाम किया, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हो। फिर उसने उस विशाल धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे वो फूलों की माला हो। एक ही झटके में प्रत्यंचा चत गई, बाण चथा, और उसकी दृष्टि नीचे तेल के पात्र पर स्थिर हो गई। एक पल के लिए उसे घूमती हुई मछली या कांपता हुआ तेल कुछ नहीं दिखा। उसे केवल प्रतिबिंब में चमकती हुई एक बिंदु दिखाई दी, मछली की आंख। और फिर टंकार की एक ध्वनि हुई। हवा को चीरता हुआ बाण ऊपर गया, और अगले ही पल वो सुनहरी मछली अपने चक्र से कटकर नीचे जमीन पर आ गिरी। सभा में एक अकल्पनीय मौन छा गया। फिर जय जयकार का शोर उठा। द्रौपदी, जिसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता का भाव था, आगे बढ़ी और उसने बिना किसी संकोच के उस ब्राह्मण युवक के गले में वरमाला डाल दी। पर राजकुमारों का अहंकार ये स्वीकार नहीं कर सका। वे गरज उठे, ये अधर्म है, एक ब्राह्मण राजकुमारी को नहीं ले जा सकता। उन्होंने शस्त्र उठा लिए। ऐसा लगा जैसे स्वयंवर का मंडप युद्ध भूमि में बदल जाएगा। पर तभी वो ब्राह्मण युवक और उसका विशालकाय साथी, जो भीम थे, उन दोनों ने द्रौपदी को अपने पीछे किया और किसी पहाड़ की तरह खड़े हो गए। भीम ने एक खंभा उखाड़ लिया और अर्जुन अपने धनुष के साथ तैयार थे। उनका तेज देखकर सभी समझ गए कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और अर्जुन तथा भीम द्रौपदी को लेकर उस भीड़ से बाहर निकल गए। वे अपनी मां के पास उस कुम्हार की कुटिया की ओर चले, जहां वे ठहरे हुए थे। द्रौपदी, जो महलों में पली बड़ी थी, चुपचाप उन तेजस्वी ब्राह्मणों के साथ उन कच्ची गलियों से गुजर रही थी। उसके मन में हजारों प्रश्न थे। कुटिया के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने उत्साह में आवाज लगाई, मां, देखो आज हम क्या अद्भुत भिक्षा लाए हैं। अंदर पूजा में लीन कुंती ने बिना देखे ही उत्तर दिया। उनका हृदय पुत्रों के लिए प्रेम से भरा था। उन्होंने सहज भाव से कह दिया, जो भी लाए हो, पांचों भाई आपस में बांट लो। और फिर वो बाहर आई। दरवाजे पर उनके 5 पुत्रों के साथ एक स्त्री खड़ी थी, जिसके गले में वरमाला थी। कुंती सन्न रह गई। उनके मुंह से निकले शब्द हवा में पत्थर की तरह जम गए थे। ये मैंने क्या कह दिया? उनके हृदय में पीड़ा की एक लहर उठी। ये एक भूल थी, पर एक मां का वचन था, और रघुकुल से चली आ रही परंपरा में वचन प्राणों से बढ़कर था। कमरे में एक अजीब सा मौन था। युधिष्ठिर धर्म संकट में थे। अर्जुन, जिसने द्रौपदी को जीता था, उसकी आंखें झुकी हुई थी। भीम, नकुल और सहदेव अपनी मां के वचन और अपने भाई के अधिकार के बीच बंधे हुए थे। और द्रौपदी, वो मूर्ति की तरह खड़ी थी। एक क्षण में वह एक विजेता की पत्नी थी, अगले ही पल वो एक ऐसी वस्तु बन गई जिसे बांटा जाना था। तभी युधिष्ठिर ने मौन तोड़ा। उनकी आवाज शांत पर दृढ़ थी। उन्होंने भाइयों के चेहरों पर उभरते भावों को परख लिया था। वो जानते थे कि ये एक स्त्री पांचों के मन में मोह जगा चुकी है, और यही मोह भविष्य में उनके बीच फूट का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, मां का वचन व्यर्थ नहीं जा सकता, और हमारे बीच कोई मतभेद न हो। इसके लिए यही धर्म है कि द्रौपदी हम पांचों की पत्नी बनेगी। ये एक अभूतपूर्व निर्णय था। उसी समय वहां महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए। उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाई कि कैसे उसने शिव की तपस्या करके अपने लिए एक ऐसा पति मांगा था जिसमें 5 गुण हों: धार्मिक, शक्तिशाली, महान धनुर्धर, सुंदर और ज्ञानी। और शिव ने उसे वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे ये 5 गुण अलग अलग पतियों में मिलेंगे। नियति का विधान स्पष्ट हो चुका था। मां का वचन, भाइयों की एकता का धर्म
और शिव का वरदान सब एक ही दिशा में संकेत कर रहे थे। द्रुपद, जो पहले इस प्रस्ताव पर क्रोधित हुए थे, व्यास और कृष्ण के समझाने पर और पांडवों की असली पहचान जानकर सहमत हो गए, और इस तरह उस कुम्हार की कुटिया में अग्नि को साक्षी मानकर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। वो पांचाली कहलाई। ये कोई साधारण विवाह नहीं था। ये एक प्रतिज्ञा थी, एक समझौता था, एक वरदान था और एक शाप भी। ये एक ऐसी गांठ थी जिसे आगे चलकर केवल युद्ध की तलवार ही खोल सकती थी। एक स्त्री, 5 पति और उन सब के बीच एक वचन। महाभारत की नींव अब पूरी तरह तैयार थी। पांडवों का हस्तिनापुर लौटना किसी विजय यात्रा जैसा नहीं था। वे विजेता थे, पर उनकी आंखों में उत्सव की चमक नहीं, एक थकी हुई शांति थी। उनके साथ द्रौपदी थी, जिनके मौन में एक पूरे स्वयंवर का इतिहास और भविष्य की अनगिनत संभावनाएं छिपी थी। महल के गलियारे, जो कल तक उनकी अनुपस्थिति में सूने थे, आज उनकी उपस्थिति से भारी हो गए थे। धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगाया, पर उनके आलिंगन में प्रेम की ऊष्मा नहीं, एक विवशता की ठंडक थी। दुर्योधन और उसके भाई मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कुराहटें तलवार की धार की तरह पैनी थी, जो पांडवों के हर श्वास पर एक घाव छोड़ रही थी। केवल भीष्म, विदुर और द्रोण की आंखों में एक सच्ची राहत थी, पर वो भी एक गहरी चिंता के धुंध में लिपटी हुई थी। वे जानते थे कि 5 और 1 का बंटवारा अब अवश्यंभावी है। एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती थी, और हस्तिनापुर की म्यान अब बहुत छोटी पड़ चुकी थी। अंततः वही हुआ जिसका सबको भय था। एक दिन भरी सभा में, जहां मौन इतना गहरा था कि हर किसी को अपने हृदय की धड़कन सुनाई दे रही थी, धृतराष्ट्र ने अपना निर्णय सुनाया। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे वे शब्द उनके अपने नहीं, बल्कि इतिहास उनसे कहलवा रहा हो। उन्होंने कहा, पुत्रों में कोई भेद न रहे, कोई कलह न हो, इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य का विभाजन कर दिया जाए। यह न्याय नहीं था, यह एक राजनीतिक बचाव था, एक गृह युद्ध को टालने की एक कमजोर कोशिश। पांडवों को राज्य का वो हिस्सा मिला जिसे कोई लेना नहीं चाहता था, खांडप्रस्थ। यह कोई भूमि नहीं थी, यह एक शाप था, एक स्मृति थी, एक बीहड़ उजाड़ जंगल, जहां धरती सूखी और पथरीली थी, जहां नागों का वास था और जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। यह एक और तरह का वनवास था, बस इस बार उसे राज्य का नाम दे दिया गया था। दुर्योधन और शकुनी की आंखों में एक क्रूर संतोष की चमक थी। उन्होंने सोचा, वे जो काम वारणावत की आग से नहीं कर पाए, वो खांडप्रस्थ की निर्जनता कर देगी। युधिष्ठिर ने अपने शांत स्वभाव के अनुरूप सिर झुकाकर इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। उनके लिए पितातुल्य राजा का वचन ही धर्म था। भीम की गदा कस गई, उसकी आंखों में क्रोध था। अर्जुन चुपचाप अपने गांडिव को देख रहा था, पर उन सब के बीच कृष्ण खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे, एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान, मानो वे उस बंजर भूमि में एक ऐसे भविष्य को देख पा रहे थे जिसे कोई और नहीं देख सकता था। जब पांडव अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ खांडप्रस्थ की सीमा पर पहुंचे, तो उनका हृदय बैठ गया। दूर दूर तक केवल कंटीली झाड़ियां, सूखे पेड़ और एक भयानक सन्नाटा था। पर कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो पार्थ, उन्होंने कहा, जहां धर्म की नींव रखी जाती है, वहां स्वर्ग स्वयं उतर आता है। और फिर कृष्ण ने अपनी योगमाया का प्रयोग किया। उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा और असुरशिल्पी मय दानव का आह्वान किया। विश्वकर्मा, जो देवताओं के लिए नगर बनाते थे, और मय दानव, जो अपनी मायावी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध था। मय दानव को अर्जुन ने खांडव वन के दहन के समय अभ्यदान दिया था, और वो उस उपकार का बदला चुकाने के लिए आतुर था। कृष्ण ने उन दोनों अद्भुत शिल्पकारों को एक ऐसा नगर बनाने का आदेश दिया जैसा पृथ्वी पर पहले कभी न बना हो। फिर जो हुआ वो कोई निर्माण नहीं था, वो एक चमत्कार था। रातों रात जैसे धरती ने अपनी काया पलट दी। जहां कंटीली झाड़ियां थी, वहां सुंदर उद्यान उगाए, जिनमें ऐसे फूल खिले जिनकी सुगंध मीलों तक फैलती थी। सूखी जमीन पर चौड़ी चिकनी सड़कें बन गई। महल, सभागार और घर ऐसे प्रकट हुए जैसे वे पत्थरों से नहीं,
बल्कि कल्पना से बने हों। उस नगर के चारों ओर सागर जैसी चौड़ी खाई खोदी गई और उसकी दीवारें इतनी ऊंची और श्वेत थी जैसे कैलाश पर्वत का कोई टुकड़ा वहां रख दिया गया हो। कृष्ण ने घोषणा की, ये नगर इंद्र के अमरावती को भी मात देगा, इसलिए आज से इसका नाम होगा इंद्रप्रस्थ। पांडवों की ख्याति अब किसी सीमा में बंधी नहीं रही। लोग कहते वे देवता है, वे मृत्यु को हराकर लौटे हैं और उन्होंने एक रात में स्वर्ग का निर्माण कर लिया है। इंद्रप्रस्थ केवल एक राजधानी नहीं थी, वो पांडवों के पुण्य, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक बन गई थी। पर इस स्वर्ग का हृदय था वो सभा भवन जिसे मैं दानव ने युधिष्ठिर के लिए विशेष रूप से बनाया था। वो कोई साधारण सभा नहीं थी, वो माया सभा थी, भ्रम की सभा। मैं दानव ने अपनी सारी शिल्पकला और माया उसमें उड़ेल दी थी। उस सभा में स्फटिक की जमीन ऐसी बनी थी कि वह किसी शांत सरोवर की तरह दिखती थी, और जहां सचमुच के सरोवर थे जिनमें कमल खिले थे, वहां का तल ऐसा लगता था मानो वो मणियों से जड़ा ठोस फर्श हो। दीवारें अदृश्य थी और जहां द्वार होने चाहिए थे वहां बंद दीवारें दिखाई देती थी। हवा में लटके हुए पुल, बिना किसी सहारे के खड़े खंभे और रत्न जो दिन में भी तारों की तरह चमकते थे। वो सभा भवन एक सपना था जिसे पत्थर और मणियों में गढ़ दिया गया था। वो पांडवों की सत्ता का चरम था, उनकी कीर्ति का शिखर। इंद्रप्रस्थ के वैभव और युधिष्ठिर के धर्मशासन की कहानियां चारों दिशाओं में फैल गई। तब नारद मुनि ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का सुझाव दिया, एक ऐसा यज्ञ जो केवल उसी राजा द्वारा किया जा सकता था जिसे सारे संसार के राजा अपना सम्राट मान ले। ये एक महान चुनौती थी, पर पांडव तैयार थे। चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी अपनी सेनाएं लेकर चार दिशाओं में निकले। ये कोई रक्तपात की यात्रा नहीं थी, ये धर्म की विजय यात्रा थी। उन्होंने राजाओं को हराया, पर उनका अपमान नहीं किया। उन्होंने उनसे केवल युधिष्ठिर की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार करने और यज्ञ के लिए उपहार लाने का आग्रह किया। जल्द ही इंद्रप्रस्थ के कोष सोने, चांदी, रत्नों और दुर्लभ वस्तुओं से भर गए। शिशुपाल जैसे कुछ राजाओं ने विरोध किया, पर कृष्ण की नीति और पांडवों के पराक्रम के आगे किसी की न चली। राजसूय यज्ञ का दिन, वो दिन इतिहास में अमर हो गया। इंद्रप्रस्थ में ऐसा लगता था जैसे सारे देवता और मनुष्य एक साथ उतर आए हों। हस्तिनापुर से भीष्म, द्रोण, विदुर और 100 कौरव भी उस यज्ञ में शामिल होने आए। युधिष्ठिर, जो कभी एक बंजर भूमि के राजा थे, आज सम्राटों के सम्राट के रूप में उस माया सभा के सिंहासन पर बैठे थे। उनका अभिषेक हो रहा था और सारे विश्व के राजा उनके चरणों में उपहार अर्पित कर रहे थे। सत्ता और धर्म का ऐसा अद्भुत संगम शायद ही कभी देखा गया हो। पांडवों की शक्ति, उनका वैभव, उनकी कीर्ति अपने चरम पर थी। द्रौपदी, जो पांचाली थी, आज साम्राज्ञी बनकर अपने पतियों के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अद्वितीय गर्व की चमक थी। उस माया सभा में, उस अभूतपूर्व वैभव के बीच हर कोई चकित और प्रसन्न था, सिवाय एक व्यक्ति के, दुर्योधन। वो उस चमक दमक को देख रहा था, पर उसकी आंखों में प्रशंसा नहीं, केवल ईर्ष्या की जलन थी। वो देख रहा था कि जिस भाई को उसने एक बंजर भूमि दी थी, वो आज पूरी पृथ्वी का स्वामी बन बैठा है। उस क्षण वो नहीं जानता था कि ये माया सभा केवल पांडवों के उत्थान का ही नहीं, बल्कि उसके अपने पतन का भी पहला दृश्य लिखने वाली है। साम्राज्य अपने शिखर पर था, पर शिखर गिरने की पहली सीढ़ी भी होते हैं। इंद्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ की भव्यता अभी हस्तिनापुर के गलियारों में एक कहानी बनकर गूंज ही रही थी, पर दुर्योधन के हृदय में वो एक घाव बनकर रिस रही थी। वो पांडवों की उस माया सभा से अपना शरीर तो ले आया था, पर अपनी आत्मा वही छोड़ आया था। अपमान और ईर्ष्या की आग में जलती हुई उसे युधिष्ठिर का सम्राट सिंहासन नहीं चुभ रहा था। उसे भीम की गरजती हंसी या अर्जुन का तेज नहीं जला रहा था। उसे जला रही थी एक स्मृति, एक क्षण, जब वो उस मायावी सभा के वैभव में खोया हुआ स्फटिक के पर्श को भूल से जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर उठा रहा था, और फिर जब वो असली सरोवर को बर्श समझकर उसमें गिर पड़ा था।
तब ऊपर झरोखे से एक हंसी गूंजी थी। वो द्रौपदी की हंसी थी, और उस हंसी के साथ शब्द थे जो किसी भी शस्त्र से अधिक पैने थे। अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। ये केवल एक उपहास नहीं था, ये उसके अस्तित्व पर, उसके पिता के सम्मान पर, उसकी पूरी पहचान पर एक चोट थी। वो चोट अब एक नासुर बन चुकी थी। हस्तिनापुर लौटकर उसने स्वयं को एक अंधेरे कक्ष में बंद कर लिया था। उसके चारों ओर रेशम और स्वर्ण का वैभव था, पर उसे केवल अपने गीले वस्त्रों से टपकता हुआ अपमान और कानों में गूंजती हुई वो हंसी महसूस हो रही थी। उसी अंधेरे में शकुनी उसके पास आया। उसके हाथ में पासे खनक रहे थे, जैसे किसी आने वाली तबाही का संगीत हो। युद्ध करोगे भांजे? शकुनी की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। युद्ध से अनिश्चितता मिलती है, विजय नहीं। शस्त्र से तुम उनके शरीर छीन लोगे, पर उनका गौरव नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा शस्त्र दूंगा जिससे तुम उनकी आत्मा छीन सकते हो। दुर्योधन ने अपनी जलती हुई आंखें उठाई। शकुनी ने अपनी हथेली पर रखे हाथी दांत के पासे दिखाए। वे साधारण पासे नहीं थे, वे उसके इशारों पर नाचते थे। ये, उसने कहा, यह है असली युद्ध भूमि। यहां हम उन्हें हराएंगे नहीं, हम उन्हें तोड़ेंगे। हम उनसे उनका राज्य नहीं, उनका धर्म छीन लेंगे। उनकी पत्नी को भरी सभा में एक दासी बनाएंगे। ऐसा अपमान जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। दुर्योधन की आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। युद्ध का विचार भुला दिया गया। अपमान का बदला अपमान से लेने का विचार उसके रक्त में जहर की तरह घुल गया। वो अपने अंधे पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बनावटी आंसू थे और स्वर में आत्महत्या की धमकी। या तो मुझे पांडवों से उनका सर्वस्व छीनने की आज्ञा दीजिए, या मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। धृतराष्ट्र कांप रहे थे। उनका मन जानता था कि ये अधर्म है, ये विनाश का मार्ग है। विदुर ने हाथ जोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। महाराज, आप एक खेल के लिए नहीं, कुल के विनाश के लिए अनुमति दे रहे हैं। ये पासे हस्तिनापुर के भविष्य की चिता सजाएंगे। पर पुत्रमो सारे विवेक पर भारी पड़ा। धृतराष्ट्र की कांपती हुई आवाज ने आज्ञा दे दी। इंद्रप्रस्थ में जब द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण पहुंचा तो युधिष्ठिर का हृदय बैठ गया। वो जानते थे ये एक जाल है। भीम ने अपनी गदा उठाते हुए गरज कर कहा, ये निमंत्रण नहीं, एक चुनौती है। इसका उत्तर हम शस्त्रों से देंगे। अर्जुन की उंगलियां अपने आप गांडीव पर कस गई, पर युधिष्ठिर धर्म के अदृश्य धागों से बंधे थे। एक क्षत्रिय द्यूत के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता, और ये निमंत्रण पितातुल्य धृतराष्ट्र की ओर से था। उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो अधर्म होगा। उन्होंने एक गहरी, थकी हुई सांस के साथ कहा, और वे चल पड़े हस्तिनापुर की ओर, अपने ही विनाश की ओर। द्यूत सभा किसी उत्सव की तरह नहीं, किसी शवगृह की तरह सजी थी। बीच में बिछी चौसर और चारों ओर पत्थर के बुतों की तरह बैठे सभासद। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब वहां थे, पर उनकी आंखें झुकी हुई थी, जैसे वे पहले से ही होने वाले पाप के साक्षी बनकर स्वयं को दोषी मान रहे हों। दुर्योधन नहीं खेला, उसकी जगह शकुनी बैठा। उसके हाथ में वे मायावी पासे थे। खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने अपनी मणियों का हार दाव पर लगाया। शकुनी हंसा, पासे फेंके और जीत गया। युधिष्ठिर ने अपने रथ, अपने घोड़े, अपनी सेना, अपना कोष, सब कुछ दाव पर लगाया। हर बार शकुनी के पासे उसकी इच्छा के अनुसार गिरते, और हर बार उसकी विजय की हंसी उस मौन सभा में गूंजती। युधिष्ठिर उस जुए के नशे में डूबते जा रहे थे, हर हार के बाद ये उम्मीद करते कि अगली बाजी में वे सब कुछ वापस जीत लेंगे। और फिर उन्होंने अपना साम्राज्य दाव पर लगा दिया। इंद्रप्रस्थ शकुनी के पासे घूमे, और इंद्रप्रस्थ भी हस्तिनापुर का हो गया। सभा में एक सर्द चुप्पी छा गई। युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ चुका था। शकुनी ने व्यंग्य से कहा, अभी भी बहुत कुछ है आपके पास, सम्राट। और फिर युधिष्ठिर ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपने भाइयों को दाव पर लगाना शुरू किया, एक एक करके। नकुल, सहदेव, अर्जुन और फिर भीम, वे सब हार गए। पांचों पांडव अब दुर्योधन के दास थे। शकुनी की भूख अभी शांत नहीं हुई थी।
उसने कहा, एक दाव और युधिष्ठिर, और तुम सब कुछ वापस जीत सकते हो। तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। सभा में जैसे बिजली दौड़ गई। विदुर चीख उठे, पाप, ये घोर पाप है। भीष्म ने पीड़ा से अपनी आंखें बंद कर ली। पर युधिष्ठिर, जो अपना विवेक और अपना सब कुछ हार चुके थे, एक टूटी हुई कांपती हुई आवाज में बोले, मैं द्रौपदी को दाव पर लगाता हूं। पासे फिंके और शकुनी की विजय गर्जना ने उस सभा के भविष्य पर अंतिम मुहर लगा दी। जीता वो चिल्लाया, द्रौपदी अब हमारी दासी है। दुर्योधन अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर विजय का नग्न प्रदर्शन था। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ, उस दासी को उसके कक्ष से बालों से पकड़कर यहां घसीट लाओ। दुशासन नशे में चूर द्रौपदी के कक्ष में घुसा। एक क्षण में एक साम्राज्य की साम्राज्ञी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस भरी सभा में लाया गया, जहां उसके अपने श्वशुर और गुरुजन बैठे थे। उसका उत्तरीय वस्त्र गिर चुका था। उसके बाल बिखरे थे, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो कांपती हुई आवाज में नहीं, सिंहनी की तरह गरजी। उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर उस सभा में किसी के पास नहीं था। मैं आप सभी सभासदों से पूछती हूं, जो व्यक्ति पहले स्वयं को हार चुका हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार है? मुझे बताइए, मैं जीती गई हूं या नहीं? यह प्रश्न एक तीर की तरह उस सभा में गूंजता रहा, पर सब मौन थे। भीष्म, जिनके एक वचन पर साम्राज्य चलते थे, सिर झुकाए बैठे थे। द्रोण, जो शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता थे, अपनी दृष्टि जमीन में गाड़े हुए थे। उनका मौन द्रौपदी के अपमान से भी बड़ा अधर्म था। तभी दुर्योधन हंसा। उसने द्रौपदी की जांग की ओर इशारा करते हुए दुशासन से कहा, यह हमारी दासी है, इसके वस्त्र उतार दो। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र पकड़कर खींचना शुरू किया। उस क्षण जब सारे पुरुषों ने, सारे धर्मों ने, सारी सभा ने उसे अकेला छोड़ दिया, द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने पतियों या गुरुओं को नहीं, उसने कृष्ण को पुकारा। एक ऐसी पुकार जो किसी हृदय से नहीं, आत्मा से उठी थी। और एक चमत्कार हुआ। दुशासन साड़ी खींचता रहा, पर वो कभी समाप्त नहीं हुई। जैसे जैसे वो खींचता, साड़ी की परतें और बढ़ती जाती। वो हाफते हाफते वस्त्रों के एक पहाड़ के बीच गिर पड़ा, पर द्रौपदी का सम्मान अक्षुण्ण रहा। तभी महल के बाहर सियारों के रोने की आवाजें आने लगी। आकाश में अशुभ संकेत दिखने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी भय से कांप उठे। उन्हें लगा कि यह साक्षात अधर्म उनके कुल का नाश कर देगा। धृतराष्ट्र ने तुरंत द्रौपदी को बुलाया और उसे वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने अपनी गरिमा नहीं खोई। उसने पहले वरदान में अपने पतियों की दास्ता से मुक्ति मांगी और दूसरे में उनके शस्त्र और राज्य की वापसी। पांडव स्वतंत्र हो गए, उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। पर जो घाव लगे थे, वे अब कभी नहीं भर सकते थे। जब वे उस सभा से बाहर निकल रहे थे, तो भीम ने रुककर एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उसने अपनी गदा उठाते हुए कहा, मैं शपथ लेता हूं कि एक दिन मैं इस दुष्ट दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा और इस दुर्योधन की जांग को अपनी गदा से तोड़ दूंगा। उस एक प्रतिज्ञा में कुरुक्षेत्र के युद्ध का बीज बो दिया गया था। उस दिन उस सभा में कोई नहीं जीता था। उस दिन केवल मानवता हारी थी। हस्तिनापुर के द्वार बंद हो गए थे। वे द्वार जिन्होंने कभी इंद्रप्रस्थ के सम्राटों का स्वागत किया था, आज उन्हीं को वनवास के लिए विदा कर रहे थे। पांडव जब अपनी माता कुंती, जिन्हें विदुर ने अपने यहां रोक लिया था, को छोड़कर और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ नगर की सीमा से बाहर निकले, तो उनके पीछे कोई जयकार नहीं थी, कोई पुष्प वर्षा नहीं थी। उनके पीछे थी एक मौन भीड़, जिसकी आंखों में आंसू थे और एक घुटा हुआ क्रोध था। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए थे और वृक्षों की छाल पहन ली थी। उनके कंधों पर अब राज्य का भार नहीं, अपने अपने शस्त्रों और अपनी खंडित नियति का भार था। द्रौपदी, जिसने अपने बाल खुले रखने की प्रतिज्ञा की थी जब तक कि वे दुशासन के रक्त से धुल न जाए, उन पांचों के बीच एक जलती हुई मशाल की तरह चल रही थी। उसका अपमान उनके वनवास का सबसे भारी बोझ था।
ये 12 वर्षों का वनवास था और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास।